वो एक टाइम तक आपको ट्रेड्स दे सकता है, लेकिन वो खुद के ऊपर काम कर रहा है, वो खुद भी ट्रेडिंग करता है, उसके पास भी टाइम नहीं होता। वो अगर आपको कोई कुछ भी बता रहा है तो आप कब तक कर पाओगे उसके फॉलो? या फिर अगर मान लो कोई आपको लॉस करवा देगा, आप अकाउंट हैंडलिंग सर्विस के अंदर स्कैम में फंस जाते हो कि हमारा अकाउंट हैंडल कर लो, या क्यों कर ले कोई? अगर कोई बंदा कमा रहा है वो आपका अकाउंट हैंडल क्यों करेगा? फिर आप स्कैम्स में फंस जाते हो क्योंकि लालच है आपके अंदर। तो आपको समझना है कि कोई अगर पैसा बना रहा है ना, तो आपके पैसे वो क्यों बना कर देगा? वो खुद के बढ़ा लेगा, राइट? तो अकाउंट हैंडलिंग सर्विसेज के अंदर क्या होता है, आप यही लालच में फंसते हो। तो खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, खुद सीखो, आत्मनिर्भर ट्रेडर बनने का यही रीजन है। इतने स्कैमर्स हो रहे हैं ना, स्कैम्स हो रहे हैं, वो स्कैमर्स की मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, उनकी दुकानें बंद हो जाती है सबकी, इसलिए वो इतने परेशान है सारे, ठीक है? तो आप ध्यान से यहाँ पर स्ट्रेटजी सीखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इसके अंदर स्ट्रैटेजी के अंदर ना दो पार्ट है, दो बेसिक्स है, दो बेसिक्स को समझना, ठीक है? तो पहला है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक के अंदर क्या है, इसके अंदर मैं 3 कैंडलस्टिक आपको सिखाऊंगा, उसके अलावा आपको किसी कैंडलस्टिक के बारे में नहीं सोचना है। उसके अलावा मैं आपको एंट्री रूल एक मैंने ऐड ऑन किया है जो मैंने अभी तक नहीं बताया कहीं पर भी। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो ऐड ऑन करा है इस लेवल स्ट्रैटेजी के अंदर वो बता देता हूँ। एक एंट्री रूल करा है, उसके बाद मैंने एग्जाम्पल्स जो है वो दिखाऊंगा, तो उससे एंट्री रूल भी आपको क्लियर होगा। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें, अब बढ़ते आगे, ठीक है? कैंडलस्टिक के अंदर क्या है, H1 कैंडल। H1 कैंडल के अंदर क्या है, H1 कैंडल क्या होती है, जिसके अंदर जो ये हमारी जो कैंडल है ये हमारी बॉटम पे बनती है और टॉप पे बनती है। इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या है उसको समझते हैं अब ध्यान से। एक ग्रीन कैंडल है, एक रेड कैंडल है, ओके। तो एक ग्रीन कैंडल है, एक रेड कैंडल है, ये टॉप पर बनती है हमारी। ये कैंडलस्टिक पैटर्न टॉप पे क्यों बनती है? इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो अगली कैंडल होती है वो प्रीवियस वाली को पूरी खा जाती है। नेक्स्ट कैंडल जो होती है वो प्रीवियस वाली को पूरी खा जाती है, और जो खा जाती है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। खा जाती है मतलब कि अगर रेड खा रही है मतलब कि सेलर स्ट्रांग है, पूरी कैंडल को खा गई, यानी कि पूरे बायर्स को, जितने बायर्स थे उन सबको खा गया, यानी कि सेलर स्ट्रांग है। और टॉप पर अगर हमारी ये कैंडलस्टिक बन जाए इसका मतलब यहाँ पर सेलर स्ट्रांग है। अब यहाँ पर ये H1 कैंडलस्टिक का ये मतलब था, और ये पूरी ऐसे बनती है कैंडल, आप ध्यान से समझ लो। फिर उसके बाद दूसरी H2 कैंडल। अब H2 कैंडल के अंदर दो पार्ट हो सकते हैं। पहला कि अगर हमारा ऐसा हो सकता है कि ये वैसे डबल ही है, ये इसको रिजेक्ट करो, ये दोनों को हटाओ, सिर्फ 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है ये। तीसरा मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखा दिया कि मार्केट नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है, बहुत टाइम से नीचे आ रही है, और मार्केट में क्या होता है, एकदम से जो मार्केट है इस कैंडल के लो के नीचे ओपन होती है और ऊपर क्लोज हो जाती है। यानी कि इस कैंडल के जो लास्ट हमारी रेड कैंडल है जो नीचे बनी थी उस कैंडल, और यहाँ पर ये कहाँ देखना है वो ध्यान से समझना, अभी पूरा समझाऊंगा, सिर्फ अभी सिर्फ कैंडलस्टिक का लॉजिक समझना। ये H2 H4 कैंडल मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इसलिए डिटेल के अंदर नहीं समझाऊंगा, ठीक है? तो H2 कैंडल हमारी बनी, जिसके अंदर यहाँ पर हमारी जो इस कैंडल की, रेड कैंडल की जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग किया तो अंदर हमारी ओपन होगी, और एक गैप के साथ देखो यहाँ पर हमारी रेड कैंडल क्लोज हुई, क्लोज के बाद हमारी एक गैप के साथ ओपन हुई, यानी कि बायर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो मार्केट को खोलकर ऊपर ले गए सीधा। खुलते ही मार्केट ऊपर चली गई, तो मार्केट ऊपर चली गई इसका मतलब बायर स्ट्रांग है, और ऊपर क्लोज भी हुई, इस कैंडल के ऊपर क्लोज भी हुई, यानी कि सही में बायर स्ट्रांग है। हमारी एक तो होगी H2 कैंडल ये, और इसको भी H2 कैंडल कहते हैं, जिसके अंदर हमारा जो लास्ट कैंडल की क्लोजिंग और हमारी ग्रीन कैंडल की ओपनिंग ये सेम है, लेकिन हमारी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमारी ऊपर होनी चाहिए। इससे भी क्या पता चलता है कि एक तो प्रीवियस वाली कैंडल को पूरी खा गई, और दूसरा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करी है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने क्लोजिंग करी है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग है। और ये कैसा, ये कैंडलस्टिक कहाँ मिलेगा आपको? ग्रीन वाली कैंडल, अगर लास्ट कैंडल ग्रीन है तो यानी कि वो नीचे मिलेगी, और अगर प्रीवियस लास्ट कैंडल रेड है इसका मतलब वो ऊपर मिलेगी, ठीक है? ऊपर सेलर स्ट्रांग होगी तभी तो वो मार्केट को नीचे लेकर जाएंगे, और अगर ग्रीन कैंडल मतलब अगर नीचे बायर स्ट्रांग होगी तभी तो वो मार्केट को खींचकर ऊपर लेकर जाएंगे। उसके बाद हमारी H4 कैंडल। H4 कैंडल के अंदर क्या होता है, ये अब ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसके अंदर एक बड़ी कैंडल बनती है, फिर एक बीच में डोजी टाइप स्ट्रक्चर बनता है, तो डोजी टाइप स्ट्रक्चर बनता है, देन उसके बाद जो है एक हमारी ग्रीन कैंडल बनती है, जो कि प्रीवियस वाली डोजी वाली कैंडल को जो है वो पूरा डाइजेस्ट कर जाती है, और उसके बाद एक अच्छी क्लोजिंग देती है। तो ये था हमारा कैंडलस्टिक का बेसिक, ठीक है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो है मैंने अभी तक ऑनलाइन कहीं पर नहीं सिखाया कि वॉल्यूम को कैसे यूज करना है हमारे H लेवल स्ट्रेटजीज के अंदर, तो ये ध्यान से समझना, ठीक है? वॉल्यूम के अंदर क्या होगा कि हमें देखना है कि जिस भी कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर हमारी एंट्री हो रही है, उस कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस कुछ कैंडल से ज़्यादा होनी चाहिए। लेट से अगर हमारी इस कैंडल के अंदर एंट्री हो रही है, इस ग्रीन कैंडल के अंदर एंट्री हो रही है, तो हमारी ग्रीन कैंडल की जो वॉल्यूम है वो देखो प्रीवियस सारी कैंडल्स के साथ हमारी एटलीस्ट 2 3 4 कैंडल्स जो है उससे हमारी वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम है या नहीं, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल भी है और स्ट्रॉन्ग इसके अंदर वॉल्यूम भी है, इसका मतलब यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जा सकती है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? येस और नो? टाइप येस और नो इन कमेंट्स।
वॉल्यूम डाउट है? ठीक है, यस, मोस्टली का यस आया है। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि डाउट क्लियर हो जाए। जिस भी हमारी एक तो अभी मैं स्ट्रेटजी पे नहीं आया हूँ, ये सिर्फ मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, कैंडलस्टिक और वॉल्यूम। जब स्ट्रेटजी पे आऊँगा तो एंट्री रूल में आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जिस भी कैंडल के अंदर हमारी एंट्री होएगी उसकी कैंडल की जो वॉल्यूम है वो हमारी प्रीवियस 3-4 कैंडल की वॉल्यूम से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो ग्रीन कैंडल है तो यानी कि ग्रीन वॉल्यूम जो है वो हमारी ज़्यादा होनी चाहिए लास्ट 3-4 कैंडल से। और अगर हमारी रेड है, यानी कि अगर मान लो यहाँ पे इस रेड की जगह ग्रीन की जगह रेड बनी है, ठीक है, तो हमारी रेड वॉल्यूम जो है वो प्रीवियस वाली से 2-3 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो एक अच्छी वॉल्यूम होनी चाहिए। यानी कि वॉल्यूम का मतलब ये होता है, देखो मार्केट के अंदर ना प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, लोग मैनिपुलेट करते हैं प्राइस को, आपको घुसवा दिया, प्राइस को ऊपर ले गए। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन हो सकती है प्राइस के अंदर, लेकिन वॉल्यूम के अंदर मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। वॉल्यूम के अंदर मैनिपुलेशन क्यों नहीं कर सकते? अगर मान लो किसी ने 10,000 क्वांटिटी बाय करी है तो वॉल्यूम तो आएगी ना। अब मान लो अगर आप इसको ये देखते हो, रेड वॉल्यूम है, ग्रीन वॉल्यूम है, इसके अंदर भी बहुत मैनिपुलेशन हो सकती है कि भाई मान लो रेड वॉल्यूम है तो रेड वॉल्यूम के अंदर जो मैक्सिमम, देखो रेड वॉल्यूम मींस कि अगर 10,000 लोगों ने सेल किया है तो 10,000 लोगों ने बाय भी तो किया है, राइट। तो इसमें भी मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, इसको बस समझना है। हैवी मैनिपुलेशन प्राइस के अंदर होती है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो बहुत क्लियरिटी दिखाती है मार्केट के अंदर कि यहाँ पर हमें वॉल्यूम से हमें दिखता है स्ट्रांगनेस ऑफ द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जो है हमारा स्ट्रांग है या नहीं। हमें सिर्फ वॉल्यूम से ये देखना है, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें सिर्फ वॉल्यूम से ये देखना है कि स्ट्रांग स्ट्रेंथ है या नहीं, उसके अंदर ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग है या नहीं। मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर दिखाया भी था, बताया भी था, रील भी देखी थी आपने, शॉर्ट्स भी देखी थी, जिसके अंदर मैंने दिखाया था जिस दिन मार्केट में वॉल्यूम नहीं होती है मार्केट बिल्कुल साइडवेज रहती है। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर कोई बाय सेल में इंटरेस्टेड ही नहीं है, और विथआउट वॉल्यूम के, विथआउट बिग मूवमेंट के मार्केट के अंदर एक ट्रेंडिंग मूव नहीं आता है। इसकी वजह से मैं हमेशा वॉल्यूम पे फोकस करता हूँ कि वॉल्यूम आपको स्ट्रेंथ बताएगी, वॉल्यूम पे फोकस करो। आपको सिर्फ कैंडलस्टिक देखकर एंट्री नहीं करनी है, आपको वॉल्यूम भी उसमें ऐड करनी है। आपको समझ आया? जल्दी से बताओ येस और नो। निफ्टी के अंदर वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? निफ्टी के अंदर इंडिकेटर सेक्शन में जाकर वॉल्यूम टाइप करोगे तो मिल जाता है। मेरा कोई प्रीमियम मैंने आप बोलते हो कि प्रीमियम लिया हुआ है सर इसलिए वॉल्यूम दिख रही है, यार मैंने तो नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू लिया हुआ है, उसके अंदर दिखती है। सेंसेक्स के अंदर वॉल्यूम नहीं दिखती है, बैंक निफ्टी के अंदर वॉल्यूम दिखती है। ठीक है, आपको आप दूसरा डिवाइस यूज कर देखो, हो सकता है आपके डिवाइस के अंदर इशू हो या फिर कुछ और हो, वॉल्यूम दिखती है निफ्टी के अंदर। तो येस टाइप येस अगर आपको सब कुछ क्लियर आ गया, ताकि हम नेक्स्ट पे बढ़े। अभी टाइम फ्रेम वगैरह वो सब स्ट्रेटजी का पार्ट है, अभी सिर्फ बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ ताकि किसी को। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पे, अब आते हैं एंट्री पर। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको सिखाया, कैंडलस्टिक कहाँ बनेगी। ठीक है, अब जैसे प्रीवियस जाते एक बार, तो इसके अंदर एंट्री रूल पे जाने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ये कैंडलस्टिक टॉप पे बनेगी, ये मैंने बताया था। ये कैंडलस्टिक बॉटम पे बनेगी, ये मैंने आपको बताया था। ये कैंडलस्टिक हमारी टॉप पर बॉटम पे बनेगी, मैंने ये बताया था। तो ये बनेगी कहाँ पर, ये हमें देखना कहाँ पर है। इसके अंदर हमें ऐड करना है एच लेवल्स, यानी कि हम एच लेवल के बिना ट्रेड नहीं करेंगे। एच लेवल एक वो शील्ड है। अब एच लेवल मैं क्यों निकालता हूँ उसका लॉजिक समझाता हूँ। ठीक है, मार्केट के अंदर ना मैं जब आया था स्टार्टिंग के अंदर, जब मैंने देखना स्टार्ट किया, लेवल्स निकालते हैं लोग, बहुत सारे लेवल्स निकालते हैं, तो उसके अंदर दिक्कत क्या आई मुझे कि लोग क्या बोलते हैं कि गाइस लेट्स से मार्केट जो है 25,000 जा सकती है, उसके बाद मार्केट ने 25,000 तोड़ दिया तो मार्केट 26,000 जा सकती है, मार्केट 25,000 से यूटर्न कर सकती है, मार्केट 24,000 से यूटर्न कर सकती है, मार्केट 24,000 से नीचे गई तो टूट सकती है। ये गई गया, ये सब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े बड़े हजार पॉइंट के वो जो वो दे रहे हैं, एक विंडो खोल कर दे दिया 1000 पॉइंट की, तो मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ उसके अंदर मैं रिस्क मैनेजमेंट कैसे करूँगा।
मतलब अगर मान लो मैं ट्रेड ले रहा हूँ किसी ब्रेकआउट पे, मान लो 25,000 के टूटने में मैंने ट्रेड लिया, मैं उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट कैसे करूँगा? मेरे को वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि 1000 पॉइंट के टारगेट पे अगर मैं मान लो 50-100 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी रखता हूँ, उसके अंदर मेरा रिस्क कैसे मैनेज होगा? वो चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होगा, और प्रोसेस के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट। आपका स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, टारगेट बड़ा होना चाहिए। स्टॉप लॉस छोटा नहीं है, टारगेट अगर बड़ा है, स्टॉप लॉस भी बड़ा है, तो भी आप कैपिटल जीरो कर जाओगे। आपका स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, टारगेट बड़ा होना चाहिए। अगर ये नहीं है आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर, स्ट्रैटेजी को चेंज करो। आपका स्टॉप लॉस शुड बी स्मॉल, टारगेट शुड बी हाई, बिग, नहीं तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे मार्केट में। 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिलता है, या फिर 1:5 का भी मिलता है। 1:5 मीन्स 10 ट्रेड मारो। 10 ट्रेड के अंदर से हमारा अगर मान लो आपकी, मैं कह रहा हूँ सिर्फ आपकी एक्यूरेसी है 30%, ज़्यादा नहीं बात करते, 30% एक्यूरेसी के अंदर भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। 30% कैसी? 10 में से 3 ट्रेड चलेंगे, 7 नहीं चलेंगे। 7 नहीं चले यानी कि 7 रुपये गए, 3 चले यानी कि हर ट्रेड में 5 रुपये मिलेगा, यानी कि 15 रुपये आ गए। 15 में से 7 गए यानी कि आपने फिर भी 8 रुपये कमा लिए। तो ये होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ कैलकुलेशंस। प्रोबेबिलिटी और कैलकुलेशन से हमारा प्रॉफिट निकलता है। हम ये नहीं सोच सकते कि हर ट्रेड में प्रॉफिट होगा। अगर हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होने वाला, लॉस भी हो सकता है, राइट? तो अगर लॉस भी होने वाला है तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। तो अगर हमें लॉस देना है, मार्केट के अंदर प्रॉफिट कितना दोगे या फिर लोगे, हमारे पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन एक चीज़ हमारे हाथ में है, वो है लॉस। अगर मैं चाहता हूँ कि आज मैं मार्केट को 5,000 पे दूंगा या फिर 10,000 पे दूंगा, किसी की मजाल है पूरी मार्केट के अंदर, कोई बड़ा सा बड़ा मैनिपुलेटर आ जाए, कोई बड़ा से बड़ा ऑपरेटर आ जाए, 10,000 पे से ज़्यादा ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे हाथ में है ना? तो ये हमें, जो हमारे हाथ में है, हम सिर्फ उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं कभी भी फोकस नहीं करता कि मेरे को 100 पॉइंट को बढ़ाना है प्रॉफिट को, नहीं, मैं फोकस करता हूँ मेरा 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस को मैं 20 पे कैसे लाऊं, मैं उस पर फोकस करता हूँ। स्टॉप लॉस छोटा हो गया ना, प्रॉफिट अपने आप बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम स्ट्रेटजी से समझते हैं। तो ये वॉल्यूम, ये कैंडलस्टिक हमारे एच लेवल पे बननी चाहिए। अब सबसे पहले चलते हैं हमारे एच लेवल्स पर, यानी कि एंट्री रूल। एंट्री रूल के अंदर क्या है? टाइम फ्रेम, आपका जो डाउट आ रहा था, टाइम फ्रेम हमारा क्लियर हो गया। 5 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। हम 5 मिनट के अंदर, मैंने देखा है कि 5 मिनट के अंदर काफ़ी अच्छा काम करता है हमारा स्ट्रेटजी और हमारे लेवल्स। ठीक है, उसके बाद हमारी कैंडल स्टिक की साइज़, यानी कि जो एंट्री कैंडल होनी चाहिए उसकी साइज़ होनी चाहिए वो 30 होनी चाहिए। 30 यानी कि अगर 30 पॉइंट की कैंडल है, वो क्यों रखा है? छोटा स्टॉप लॉस है। 30 पॉइंट, अगर निफ्टी पे 30 पॉइंट दिख रहा है, यानी कि प्रीमियम के चार्ट में 10-15 पॉइंट चला भी गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी जो मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखा है वो बहुत अच्छा है हमारी स्ट्रेटजी का, इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है। तो एक अगर हमारा जो पॉइंट स्टॉप लॉस है वो अगर 30 पॉइंट 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है प्रीमियम के अंदर, तो चला भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा इसके अंदर क्या है? 45 to 55 इन बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, 45 to 55 पॉइंट्स की हम कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अब निफ्टी के अंदर एक और है, जैसे 30 मैंने लिखा है, तो 39 to 43 पॉइंट्स इन डिपेंड्स ऑन द एज। यानी कि मैंने आपको दिखाया था कि लास्ट वीडियो में टॉप 1% ट्रेडर जो कैसे बने, तो उसके अंदर मैंने आपको एज बताया था। मार्केट के अंदर एज ढूंढना है, आपके अंदर एज क्या है। ठीक है, अगर आपके पास एज है ना, एच को कहते हैं हम कॉन्फ्लुएंस फैक्टर। यानी कि मान लो मैंने आपको एक स्ट्रेटजी सिखाई, उसके अंदर आपने 2-3 पॉइंट और ऐड कर दिए। लेट्स से मैंने आपको बॉलिंजर बैंड सिखाया, तो उसके अंदर आपने आरएसआई ऐड कर दिया, उसके अंदर आपने एमएससीडी ऐड कर दिया, तो आपने एक एज ऐड कर दिया उसके अंदर। और एज अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर मार्केट के अंदर आरएसआई भी बोल रहा है, बॉलिंजर बैंड भी बोल रहा है, या फिर कोई और स्ट्रेटजी और कोई भी इंडिकेटर, कोई भी सेटअप, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बोल रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, सारे मिलकर बोल रहे हैं, तो मैं फिर एक रिस्क लेने के बारे में सोच सकता हूँ। ये रिस्क है, 39 to 43 पॉइंट्स एक रिस्क है। ये आप स्टार्टिंग में मत लेना। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं बोलूंगा कि जब आप बिगिनर फेज में हो तो 30 पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस आपको नहीं लेना। ठीक है, 30 पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं लेना इन निफ्टी, और इवन बैंक निफ्टी के अंदर भी 40-45 पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं लेना इन स्टार्टिंग। थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाओगे, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, लर्निंग के बाद, आज लर्निंग के बाद प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर उसके बाद मास्टरी हो जाएगी, देन आप थोड़ा सा रिस्क को अपना फिर बढ़ा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर रिस्क बड़ा हो रहा है तो रिवॉर्ड भी बड़ा होता है। अभी एग्जाम्पल्स पे आएंगे तो समझ आएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ आया या नहीं? यहां तक समझ आ गया? येस और नो? फिर मैं स्टॉप लॉस पे बढ़ता हूं। येस और नो? मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से, येस और नो? स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूं। अभी जब मैं इसका आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो ये सब क्लियर हो जाएगा। जितना आपको लग रहा है ना बहुत सब कुछ लिखा है, ये कुछ नहीं लिखा,
ये सिर्फ दिख रहा है आपको, बड़ा बड़ा टेक्स्ट का है, साइज है, ठीक है, इसलिए बड़ा लग रहा है, नहीं तो बहुत कुछ नहीं है ये, ठीक है। अभी आपको एग्जांपल्स में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे। यस आ गया, यानी कि आपको समझ आ गया। अब मैंने एंट्री तो बता दी, लेट से हमारी ये हमारी कैंडल है, ये हमारी कैंडल है, उसके बाद हमारी यहाँ पर एंट्री हो गई, हमारी यहाँ पर एंट्री हो गई, इस कैंडल के नीचे हमारी एंट्री हो चुकी है। अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, ठीक है, हमारा इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगेगा या फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगेगा। वेरी सिंपल, कुछ दिमाग नहीं लगाना, जिस कैंडल के नीचे हमारी एंट्री हुई है उसी कैंडल के हाई का हमारा स्टॉप लॉस होएगा, हाई पर हमारा स्टॉप लॉस होगा किसका, अगर हम सेल कर रहे हैं। यार वाटर लाना, वाटर, थोड़ी प्यास लगी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये कैंडल जो है जिसके अंदर हमारी एंट्री होनी चाहिए, ये हमारी 30 पॉइंट की कैंडल होनी चाहिए बिगनर फेज में, 30 पॉइंट की, ठीक है, ये हमारी कैंडल होनी चाहिए 30 पॉइंट्स की, और इसका लो कटते ही हमारे को एंट्री लेनी है। इसका लो कटने से पहले एंट्री नहीं लेनी, इसका लो कटने के बाद जैसे ही लो कटेगा, हमारी एंट्री वाली कैंडल का लो कटेगा जिसने प्रीवियस कैंडल को हाइड करा है, यानी कि वो H1 हो सकती है, H2 हो सकती है, H4 हो सकती है, जिसने भी हाइड करा है उसका एंट्री यहाँ से कटते ही हमारी एंट्री होएगी, 30 पॉइंट की हमारी कैंडल होनी चाहिए, और उसी का हाई हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस, ठीक है। अगर हमारा ये है तो हमारा यहां तक आपको क्लियर हो गया, पूरा हमारा एंट्री एग्जिट आपको आ चुकी है, स्टॉप लॉस आ चुका है, एग्जिट नहीं आई अभी। एग्जिट का एक्स्ट्रा रूल बताऊंगा जिससे आपको और ज्यादा आपका जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, एक्यूरेसी बढ़े। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए एक पॉइंट बताऊंगा एग्जिट का, ठीक है, उसको सुनना ध्यान से। तो हमारा ये हो गया कि हमारे को हाई पे स्टॉप लॉस है, 30 पॉइंट की हमारी कैंडल होनी चाहिए, इसके हाई ये लो कटते ही हमारे को एंट्री लेनी है, ठीक है। ये हमारा हो गया, एंट्री आ गई आपको स्टॉप लॉस आ गया। अब स्टॉप लॉस के अंदर भी क्या पॉइंट है एक, कि अगर प्रीवियस कैंडल जो है वो 15 पॉइंट से कम है, यानी कि जो ये एंट्री कैंडल है, ठीक है, यानी कि सॉरी, हाँ ठीक है, ये जो एंट्री कैंडल है ये 30 पॉइंट की मैंने बोली है, तो अगर 30 पॉइंट की कैंडल है और ये 30 पॉइंट से यानी कि 15 पॉइंट से भी नीचे की कैंडल है, छोटी सी कैंडल है, तो हम क्या करेंगे कि इससे जो प्रीवियस वाली कैंडल है ना उसका हाई मार्क कर लेंगे, स्टॉप लॉस। ये मैंने एडिशनल पॉइंट ऐड करा है, ये भी मैंने अभी तक कहीं शेयर नहीं किया था, ठीक है, इससे आपकी और ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी। यानी कि अगर ये कैंडल जो है वो बहुत छोटी सी है, 30 पॉइंट के अंदर है, और यानी कि 15 पॉइंट से अंदर है, सॉरी, ये जो कैंडल 30 पॉइंट की बोल रहा हूँ ये 15 पॉइंट से छोटी कैंडल है, तो हमें क्या करना है, प्रीवियस कैंडल का जो हाई या फिर लो है वो हमारे को स्टॉप लॉस लगा लेना है। लेकिन हमें ये मेक श्योर करना है कि ये दोनों का जो स्टॉप लॉस होना चाहिए ना वो 30 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चाहे मान लो कि ये 15 पॉइंट की कैंडल हो गई और ये हमारी 10 पॉइंट की ऊपर, इसके ऊपर 10 पॉइंट हो गया, ठीक है, तो अगर 10 पॉइंट और 15 पॉइंट कितना हो गया, 25, ठीक है, तो स्टिल हमारा 30 पॉइंट से नीचे है। हमारे को मेन फोकस करना है अपना स्टॉप लॉस छोटा करने में, स्टॉप लॉस छोटा टारगेट बड़ा, स्टॉप लॉस छोटा टारगेट बड़ा, स्टॉप लॉस छोटा टारगेट बड़ा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे, तभी मार्केट से पैसा बनेगा। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा कॉन्फिडेंस यार, कैसे नहीं आएगा कॉन्फिडेंस, अगर 30 पॉइंट से छोटा स्टॉप लॉस है आपका और उसके अंदर अगर 1:5 1:10 का रेशियो अगर आपने अचीव कर लिया, यानी कि अगर आपने एक ट्रेड में लॉस भी कर दिया तो 10 ट्रेड का, एक ट्रेड के अंदर प्रॉफिट आएगा ना, 10 ट्रेड का लॉस ले जाएगा। इस माइंडसेट से चलोगे ना, कभी जिंदगी में ना तो डर लगेगा, ना ही लालच आएगा, ना ही कॉन्फिडेंस का इश्यू आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं इस पर। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एंड एच लेवल्स। यानी कि मैंने आपको ऑलरेडी वो पहला पॉइंट जो बेसिक्स क्लियर करा था कि जब भी हमारी एंट्री होएगी ना, लेट से हमारी ये कैंडल पर हमारी एंट्री हो रही है, तो इस कैंडल का जो वॉल्यूम होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ये कैंडल भी हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये, और सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, ये हमारी जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए वो एच लेवल पे होना चाहिए। यानी कि इन दोनों में से एक कैंडल जो हमारी एंट्री कैंडल होने वाली है उसके अंदर से एक कैंडल हमारी एच लेवल को टच करनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारा एच लेवल है और मार्केट के अंदर एक ऐसे विक हमारी बनी है प्रीवियस कैंडल की, और जो हमारी नेक्स्ट कैंडल बनी है वो ऐसे बनी है, यानी कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो टच नहीं हुई है एच लेवल से, लेकिन प्रीवियस वाली हो गई है। तो यानी कि एंट्री
जो हमारी कैंडल है, एंट्री हमारी कैंडल है, उसके अंदर से हमारी एक कैंडल जो है वो एच लेवल को टच होनी चाहिए, चाहे वो पहले वाली हो या फिर अगली वाली हो, ठीक है। तो ये हमारा परमानेंट है, क्योंकि एच लेवल आपको डिमांड देता है, एच लेवल आपको सप्लाई प्रेजेंट करता है। एक स्ट्रॉन्ग आपको मान लो हमारा एंट्री हुआ तो एकदम से आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर हमारे एच लेवल के अंदर एंट्री आते ही मार्केट रॉकेट हो जाती है। क्यों होती है? मार्केट आती है, स्टॉप लॉस हिट करती है, जहाँ पर लोगों का स्टॉप लॉस हिट करती है हम वहीं पर एंट्री करते हैं, इसकी वजह से मार्केट के अंदर मूव आता है। हमेशा मैं इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट से काम करता हूँ। आपने एच लेवल देखा होगा, जो बोलता हूँ वही हो जाता है, जहाँ से बोलता हूँ मार्केट वहीं से गिर जाती है। कोई जादू तो नहीं करता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, 6 साल की मेहनत है मेरी, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर।